नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के कुछ प्रमुख संत कवियों के बारे में। इससे पूर्व हमने निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के सिरमौर कवि संत कबीर के बारे में विस्तार से चर्चा की। गुरु नानक देव पर हमने एक अलग से वीडियो बनाकर उस पर चर्चा की। संत सुंदरदास जी, जो कि निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा में सबसे सुंदर और सुशिक्षित शास्त्रज्ञ कवि माने जाते हैं, उन पर भी हमने अलग से विस्तार से चर्चा की। अब कुछ एक कवि जो हैं जिन पर अधिक विस्तार की संभावना नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी उनसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सारे कवियों को इस वीडियो में हम समेटने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। रैदास जी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। जन्म इनका काशी में हुआ। गुरु का नाम रामानंद, पत्नी लौना, जाति से चमार थे। और एक पंक्ति इनकी है जिसमें वो इसके बारे में लिखते भी हैं कि कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। गुरु ग्रंथ साहिब में जो है रैदास जी के 40 पद मिलते हैं, और ये भी कबीर के समान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। मीरा को इनकी शिष्या माना जाता है। और एक इनका पद बहुत प्रसिद्ध है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। आप इस भजन को सुनिएगा। अनूप जलोटा की आवाज में बहुत सुंदर भजन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जो भी जितने भी भक्त और भगवान के जो अच्छे अच्छे संबंध इस भजन में संत कवि रैदास ने जोड़े हैं, वो आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और जीव के एकाकार होने के संबंध हैं। बहुत सुंदर भजन, आप इसे सुनिएगा। और रैदास जी जो हैं मीरा के गुरु माने जाते हैं। संत दादू दयाल, आपका जन्म अहमदाबाद में हुआ 1544 ईस्वी में। लोधी राम नामक एक नागर ब्राह्मण थे। आपका पालन पोषण उन्होंने किया। 11 वर्ष की अवस्था में संत दादू को भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन दिए, और इन्हीं वृद्ध को बुड्ढन जी या वृद्धानंद के नाम से जाना जाता है, और ये दादू दयाल के गुरु माने जाते हैं। और इस बात का उल्लेख जो है दादू के शिष्य जन गोपाल की जो रचना है जन्म लीला पर्ची, उसमें इस बात का प्रमाण मिलता है। दादू पंथ के अनुयायी जो है अपने साथ में सब एक सुमरनी रखते हैं, और दादू राम सतराम कह करके एक दूसरे का विभाजन करते हैं। दादू के बाद ये संप्रदाय धीरे धीरे 5 उप संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिनमें है खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। नागा साधुओं की जो है अपने आप में उनका एक दल होता है, और नागा साधु जो हैं वो शस्त्र से सुसज्जित होते हैं। और नागा फोर्स का गठन ही संत दादू दयाल ने अपने रहते हुए किया था, और उनका कार्य जो है वो धर्म रक्षा का था। जिस तरह से हम सिख पंथ में देखते हैं कि निहंग साधुओं का एक दल होता है जिसका कार्य खालसा पंथ की रक्षा करना है, उसी तरह से जो हिंदू धर्म है उसकी रक्षा के लिए संत दादू दयाल ने नागा फोर्स का गठन किया। दादू पंथियों का जो सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण संत है दादू दयाल निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के। और मैं कहता हूँ कि कबीर के बाद दूसरे यदि सबसे महत्वपूर्ण संत कवि के रूप में हमें किसी संत के कोई संत हमारे सामने आते हैं तो वो संत दादू दयाल हैं। इनके 52 पट्टे शिष्य थे, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन दास, संतदास, जगन्नाथ दास और बखना, ये मुख्य हैं। संत जगन्नाथ दास और संत दास ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया, और वो हरडे बानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है।
उन्हीं के शिष्य रज्जब ने उनकी रचनाओं का संकलन अंगवधु के नाम से किया। रज्जब के बारे में कहा जाता है रज्जब ने किया गज्जब। रज्जब जो है उनके शिष्य थे, और रज्जब की कहानी आप सबने सुनी है कि वो विवाह के लिए जा रहे थे और दूल्हे के वेश में थे। बीच में उन्हें संत दादू दयाल के दर्शन हुए और उन्होंने घोड़ी से उतर कर उन्हें प्रणाम किया, और वहीं पर संत दादू दयाल से जो उनका वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ, उसमें दादू दयाल के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने उसी समय तत्क्षण जो है संन्यास ग्रहण कर लिया और आजीवन वो दूल्हे के वेश में ही रहे। तो ये सामान्य ज्ञान जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों कवि हमारे, और हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा में भी इनका दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संत मलुकदास, संत मलुकदास का नाम आते हैं हमारे मस्तिष्क में एक पंक्ति आती है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये आलसियों का महामंत्र कहा जाता है। इनका जन्म सन 1574 में इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ। संत मलुकदास जी की रचनाओं की संख्या 21 बताई जाती है। इनमें अलखबानी, गुरु प्रताप, ज्ञानबोध, पुरुष विलास, भगत बच्छावली, भगत विरदावली, रतन खान, रामावतार लीला, साखी, सुख सागर और दशरत्न ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो मलुकदास भी जो है, इनका जो पंथ है वो मलुक पंथ के नाम से प्रचलित हुआ, और ये निर्गुण के साथ साथ इन्होंने सगुण भक्ति भी की है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो प्रमुख रचना है ज्ञान बोध, ये ज्ञान बोध जो रचना है इसमें तो निर्गुण राम का ही उल्लेख है, किंतु कहीं कहीं कुछ जो रचनाएं रामावतार लीला, सुख सागर, ये दो तीन जो रचनाएं हैं, भगत विरदावली, इनमें जो है ईश्वर के सगुण साकार रूप की भी वंदना उपासना की गई है। सुंदरदास, इन पर हमने एक अलग से वीडियो में भी चर्चा की है, और संक्षेप में मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। देवनगरी दौसा में आपका जन्म हुआ। पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती, और ये संत दादू दयाल के शिष्य थे। 6 वर्ष की आयु में इन्होंने सुंदरदास जी से दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और इनकी कहानी जो है मैंने विस्तार से अलग वीडियो है उसमें बताई है, जो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगी। संत दादू दयाल ने उनकी माँ सती को आशीर्वाद दिया, दे माई सूत ले माई पूत, और सूत ग्रहण करके उन्होंने जो है बदले में उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, और आगे चलकर संत सुंदरदास जो है वो संत दादू दयाल के साथ चले गए, और संत दादू ने उन्हें ले जाकर काशी में उन्हें एक पाठशाला में भर्ती कराया, जहाँ रहकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, और 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शास्त्र के विद्वान होने के पश्चात उन्होंने काफ़ी समय तक वहाँ अध्यापन भी कराया, और 32 वर्ष की आयु में वो सांगनेर जयपुर लौट आए, और यहाँ आकर के उन्होंने संत दादू द्वारा जिन जिन स्थानों की यात्रा की गई उन तमाम स्थानों की उन्होंने परिक्रमा की। तत्पश्चात उन्होंने 12 वर्ष की कठोर साधना तपस्या की, और फिर उसके पश्चात उन्होंने संत दादू दयाल से जो ज्ञान उपदेश प्राप्त किया उस गुरुवाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए वो निकल पड़ी। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सुंदर विलास सबसे बड़ा सुंदर और रोचक ग्रंथ बन पड़ा है, और सुंदरदास जी का महत्व इसलिए भी है कि उन्हें काव्य की रीतियों से भली भांति परिचय था। उनके काव्य में जो है रस, छंद, अलंकार का बहुत सुंदर, बहुत सम्यक प्रयोग हुआ है, जो हमें उन्हें रीतिकालीन कवियों के समक्ष खड़ा करता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, और इनकी जो कविता है उस कविता में जो है निर्गुण ब्रह्म का तो उल्लेख हुआ ही है, साथ ही नीति की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कुछ एक और संत कवि हैं, जाम्बोजी, जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। 20 और 9 29 नियमों का पालन करने वाला जो संप्रदाय है, जो इनका अनुयायी वर्ग है, वो विष्णुई कहलाते हैं। हरिदास निरंजनी भी बहुत बड़े साधक थे। उनके द्वारा प्रचलित संप्रदाय जो है निरंजनी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। संत दादू के शिष्य रज्जब, उनकी रचना का नाम है सबंगी। धर्मदास ये कबीर के शिष्य थे, और कबीर की रचनाओं का संकलन इन्होंने बीजक के नाम से किया। और कबीर के निधन के पश्चात एक और उनके जो अनुयायी वर्ग था, उन्होंने कबीर के पुत्र कमाल को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे
कबीर के अनुयायी जो है वो कबीर का वास्तविक उत्तराधिकारी धर्मदास को मानते हैं। धर्मदास बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपदा जो है कबीर की भक्ति करते हुए जनता जनार्दन के लिए लुटा दी। और धर्मदास ने आजीवन जो है कबीर की शिक्षाओं का पालन किया, और इनका भी अपना एक बड़ा अनुयायी वर्ग है, और इनकी जो गादी है वो धर्मदास की गादी के नाम से जानी जाती है। उस पर धर्मदास की उत्तराधिकार परंपरा में उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो है उस गादी पर विराजमान होते रहे हैं। कुछ एक संत कवि हैं लालदास, बाबालाल जिन्होंने बाबालाली संप्रदाय चलाया, वीरभान, निपट निरंजनी, बावरी साहिबा, संत दूल्हे हैं, यारी साहब और अक्षर अनन्या। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने निर्गुण भक्ति काव्य की संत काव्य परंपरा के अनेक संत कवियों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है, और कुछ एक संत कवि जो ज़्यादा विस्तार की मांग करते हैं उन पर अलग से वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।